उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पत्नी, बेटे और किराएदार महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले रिटायर्ड फौजी को अलीगढ़ कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। रिटायर्ड फौजी ने 11 साल पहले इस हत्याकांड अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस इस हत्याकांड में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अलीगढ़ के एडीजे कोर्ट द्वितीय में चल रही थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने 3 लोगों की हत्या करने वाले रिटायर्ड फौजी मनोज कुमार पुत्र राजेंद्र पाल सिंह को मृत्यु दंड को सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 1 लाख रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट से सजा होने के बाद कोर्ट सुरक्षा में लगी पुलिस ने दोषी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नगला कलार निवासी सेना से रिटायर्ड फौजी मनोज कुमार अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले मनोज कुमार सेना से रिटायरमेंट के बाद यहाँ होमगार्ड में नौकरी करते थे। 12 जुलाई 2014 को रिटायर्ड फौजी मनोज ने एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया था। दोपहर लगभग 2:30 बजे उनकी अपनी पत्नी से बहस हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूकें निकाल ली थी। दोषी के पास रिवॉल्वर और राइफल दोनों थी। पत्नी से बहस के बाद हत्यारे ने सबसे पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी दौरान किराए पर रह रही महिला शशि बीच बचाव करने लगी तो उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर 7 वर्षीय बेटा मानवेंद्र जब पिता के पैरों से लिपटकर रोने लगा तो बेरहम हत्यारे पिता ने उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे पिता रिटायर्ड फौजी मनोज के खिलाफ उसकी बेटी अश्मिता ने कोर्ट में गवाही दी है। 2014 में हुए हत्याकांड के समय अश्मिता को उम्र 13 वर्ष थी। कोर्ट में बेटी अश्मिता ने बताया कि पिता और मां के बीच उस समय किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इस बात से नाराज पिता ने उसकी मां के सीने में गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की दिन बीच बचाव में आई उनकी किराएदार महिला शशि को भी गोली मार दी गई। उसका भाई मानवेंद्र जो सिर्फ 7 वर्ष का था और पिता के पैरों से लिपट कर रो रहा था, उसको भी हत्यारे पिता ने गोली मार दी जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। तब समय अचानक हुए इस हत्याकांड से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों इसकी जानकारी पुलिस को दी। तब तक लोगों ने फौजी मनोज को पकड़ लिया था और हथियार सहित पुलिस के हवाले कर दिया था। मनोज फौजी के साले दिलीप ने इस हत्याकांड को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन आज राहुल बेटी की गवाही ने पिता को फांसी के कटघरे तक पहुंचा दिया। बेटी ने बताया कि छोटा भाई जो 6 वर्ष का था और कक्षा 3 में पढ़ता था, वह पापा को बहुत प्यार करता था। गोली की आवाज सुनकर डर कर बचने के लिए भाई पापा के पैरों से लिपट गया तो पापा ने उसके सिर के बीचों बीच गोली मार दी जिससे बेटा पापा के पैरों में लिपट कर ही मर गया। 11 साल पहले सेवानिवृत्त फौजी ने अपनी पत्नी, बेटे और पड़ोसिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बेटी को भी गोली मारी पर वह घायल हो गई। आरोपी पकड़ लिया गया। अलीगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 से तिहरे हत्याकांड के मामले में अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र राजेंद्र पाल सिंह को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी अदा करना होगा। आर्मी से सेवानिवृत्त मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला मनोज कुमार होमगार्ड में नौकरी करता था। उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर व राइफल थी। वह बच्चों व पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसकी पत्नी सीमा ने अपने भाई दिनेश कुमार व रिश्तेदारों को मारपीट के बारे में बताया। दिनेश कुमार 11 साल पहले 12 जुलाई 2014 को दोपहर थी 2 बजे अपनी बहन सीमा से मिलने उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि केवल बिहार चौराहे पर भगदड़ मची हुई थी। लोगों के जूते चप्पल इधर उधर पड़े हुए थे। लोग चिल्लाकर भाग रहे थे कि मनोज फौजी ने कई लोगों को मार दिया। दिलीप कुमार जैसे ही बहन के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि अभियुक्त मनोज ने अपनी 13 साल की बेटी को गोली मारी थी जो घायल होकर कमरे के बाहर लगे नल के पास पड़ी थी। पड़ोसियों की मदद से अभियुक्त मनोज को मई हथियार मौके पर पकड़ और थाने ले जाया गया। 13 वर्ष की बालिका ने होश आने पर बताया कि उसके पापा मनोज ने अलमारी से राइफल और रिवॉल्वर निकालकर उसकी मां सीमा के सीने पर गोली मारी। पड़ोस के कमरे में रह रही किराएदार शशि आंटी गोली की आवाज सुनकर कमरे की तरफ मां को बचाने आई तो शशि वाला आंटी के सिर में भी पापा ने गोली मार दी जिससे उनका सिर फट गया और जमीन पर गिर गई। छोटा भाई जो 6 वर्ष का था और कक्षा 3 में पढ़ता था, वह पापा को बहुत प्यार करता था। गोली की आवाज सुनकर डरकर बचने के लिए भाई पापा के पैरों से लिपट गया तो पापा ने उसके सिर के बीचों बीच गोली मार दी जिससे बेटा पापा के पैरों में लिपट कर ही मर गया। ये सब देखकर मैं वहां से भागी तो पापा ने मुझे भी जान से मारने के लिए गोली मारी जो मेरे चेहरे के दाहिने गाल पर लगी।
कोर्ट ने शनिवार की दोपहर 3 बजे साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रिटायर्ड फौजी मनोज को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता महेश सिंह के मुताबिक दिलीप कुमार निवासी गुरु रामदास नगर ने थाना बन्ना देवी थाने में दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन सीमा की शादी करीब 15 वर्ष पहले मनोज कुमार सिंह के साथ की थी। मनोज सिंह मूलतः हरतोली बुलंदशहर का रहने वाला था, लेकिन कोमल विहार में परिवार के साथ रहता था। 12 जुलाई 2014 दिन में मनोज कुमार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी सीमा और बेटे मानवेंद्र 6 वर्ष, भांजी अस्मिता 13 को गोली मार दी थी, जिसमें सीमा व मानवेंद्र की मौके पर मृत्यु हो गई। वहीं अस्मिता की जिंदगी बच गई है। गोली की आवाज सुनकर पास में रह रहे किराएदार शशिबाला बचाने आई तो मनोज कुमार ने उनको भी गोली मार दी, जिनकी मौके पर मृत्यु हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आ गए, जिन्होंने पूरी घटना आंखों से देखी। मोहल्ले के लोगों ने हथियार सहित मनोज कुमार को भागते हुए पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। मनोज कुमार छोटी छोटी बातों पर पत्नी सीमा व भांजी को मारता पीटता था, जिसकी शिकायत उसने पिता से की थी। मनोज को काफी समझाने के बावजूद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उसने हत्या कर दी। शासकीय अधिवक्ता महेश सिंह ने बताया कि 2014 से मनोज जिला कारागार में बंद है। उच्च न्यायालय से उसकी जमानत 2 बार खारिज हो चुकी। अभियोजन की ओर से और कड़ी पैरवी करते हुए मनोज को एडीजे कोर्ट संख्या 2 माननीय पारुल अत्रिया पर जिला जज मनोज को फांसी की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना के दिन मनोज अपने परिवार के साथ अलीगढ़ में था। दोपहर लगभग 2:30 बजे उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर और राइफल से अपनी पत्नी सीमा, बेटे मानवेंद्र सिंह और बेटी पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में सीमा और मानवेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर पास में रह रही किराएदार महिला शशिबाला, जो किशनपाल सिंह की पत्नी थीं, उन्हें बचाने दौड़ी, लेकिन मनोज ने उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में मनोज की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 3 लोगों की हत्या और 1 को घायल करने के बाद मनोज भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे हथियारों के साथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में पता चला कि मनोज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत कई बार मनोज और उसके पिता से की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 16 जनवरी 2025 को मनोज को दोषी करार दिया। शनिवार 20 जनवरी 2025 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। एडीजे द्वितीय पारुल अत्री ने इसे विरल से विरलतम अपराध मानते हुए दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि दोषी पर लगाए गए जुर्माने की राशि का बड़ा हिस्सा उसकी घायल बेटी को दिया जाए, जो अब इस परिवार में जीवित बची इकलौती सदस्य है। शासकीय अधिवक्ता मपे सिंह के द्वारा पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मामले में समाज का प्रभाव, इस घटना ने समाज में एक गहरी छाप छोड़ी है। यह मामला पारिवारिक विवाद के कारण हुए अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट का यह निर्णय एक संदेश है कि ऐसी जघन्य घटनाओं को न्याय के कटघरे में खड़ा कर सख्त सजा दी जाएगी। करीब 10 वर्षों से यह मामला अदालत में चल रहा था। पीड़ित परिवार ने न्याय की लड़ाई में कई कठिनाइयों का सामना किया। अंततः अदालत के इस फैसले ने उन्हें राहत दी है। यह निर्णय न केवल दोषी को उसकी की सजा देता है, बल्कि अन्य लोगों को भी यह संदेश देता है कि कानून और न्याय व्यवस्था के आगे कोई नहीं बच सकता। हालांकि मृत्यु दंड को लेकर कोर्ट में बहस होती रही है और इसे अमानवीय बताया, लेकिन अदालत ने इस मामले में इसे विरलतम मानते हुए सख्त फैसला लिया।